उड़ाऊ पुत्र को क्या नहीं पता था कि मेरे पिता के पास से दूर होना, मेरे पिता की उपस्थिति से अलग होना, मेरे पिता की अनुपस्थिति में भी एक ऐसी पोजीशन है जहां पर रहकर अपने पिता का नौकर हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी पोजीशन है जहां से मेरे पिता का नौकर हो जाना भी अनुग्रह की बात होती है। जब नए नए आते हैं, ग्लोरी, महिमा, ताकत, सामर्थ, अभिषेक, बुलाहट, फेवर ही फेवर, फेवर अनलिमिटेड, अंगूर के गुच्छों की तरह फेवर की जो है ना लड़ियां चिपकी होती हमसे। जहां जाए फेवर, जो करें फेवर, ना करें दुआ तो भी फेवर, जो खाएं उसमें फेवर, जो पहने उसमें फेवर, जहां जाए उसमें फेवर। अनुग्रह में छुपे हुए लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है बस ये ऐसे ही चलेगा, ऐसा लगता है बस लाइफ ऐसी ही रहेगी, ये ऐसे ही चलेगा, हमारे साथ सब ऐसे ही होता रहेगा। उस ग्लोरी में रहकर ये समझ नहीं आता कि इस ग्लोरी के बाहर लाइफ कितनी खतरनाक है। लेकिन जब वो उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर की के बारे में बताया गया है कि जब हम उड़ाऊ पुत्र जैसे अपने पिता से दूर हुआ, जब वो लोग जो पुराने लोग उस ग्लोरी से हट गए, खैर उनके विषय में मैं बात नहीं करूंगा जो क्योंकि ये बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में बात करें कि उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से अलग हो गया तब उसको पिता के साथ रहकर पिता का बेटा होना, कुछ भी मन मर्जी का करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। लेकिन जब वो उस अनुग्रह से हट गया, वो पोजीशन में चले गया, उस पोजीशन में उसको समझ में आ गया कि उन पिता का नौकर होना भी अनुग्रह की बात है। जस्ट बिकॉज कि उस उड़ाऊ पुत्र के पास ये नॉलेज नहीं था, जस्ट बिकॉज कि उस उड़ाऊ पुत्र के पास वो ज्ञान नहीं था। वचन कहता है विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुरे मार्ग पर चलने से बचाए। क्या कहता है प्रभु का वचन? क्या कहता है? क्या कहता है? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। अपने लड़कपन में प्रभु मुझे बताता था बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना। शदरा बाले दियाला उदयनी मिनी अंदलबे नवंदलबे। कई बार हम ग्रहण करने की अवस्था में नहीं होते, इसलिए ग्रहण करने वाले की अवस्था में जब हम रहते हैं तो हम ब्लेस्ड होते हैं। जस्ट बिकॉज कि सोता बह रहा है और हमें ये ज्ञान नहीं हो कि उस सोते से ग्रहण कैसे करना है, तो वो सोता जो है आत्मिक सोता मूव करता है, आत्मिक सोता मूव करता है। कई बार हम सोते के नजदीक पहुंच जाते हैं और हम ग्रहण ही नहीं कर रहे होते हैं, तो वो सोता आत्मा में हमारे ऊपर से हट जाता है। वो सोता आत्मिक रीति से आता है और हट जाता है। उस वक्त हम तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम बस ज्ञान नहीं होता तो सिलेक्ट नहीं होते, तो ग्रहण नहीं कर पाते। ज्ञान नहीं होता तो सिलेक्ट नहीं होते और फिर हमारे को दिया नहीं जाता। ज्ञान नहीं होता तो रिजेक्ट हो जाते हैं और जो पाना था अवसर पे वो नहीं मिलता। अवसर आपको वो दे के जाएगा, ये इस पे डिपेंड है कि आपको नॉलेज कितना है, आपकी क्षमता है कि नहीं, आपके पास नॉलेज है कि नहीं, तब आप वो रिसीव करोगे जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा, लेकिन प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, मेरी इच्छा है, मेरी विल है कि मैं तुम्हें दूं, लेकिन तुम अभी सह नहीं सकते। क्यों नहीं सह सकते? क्योंकि तुमने प्रभु के आत्मा को उतना डीप नहीं रिसीव किया, उतनी सामर्थ प्रभु से नहीं मांगी। इसीलिए वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर जी आएंगे, प्रभु जी आएंगे, तो हमें सामर्थ से भर देंगे और फिर हमें गवाह बनाएंगे। हमें प्रभु की बातों में से लेकर सिखाएंगे और प्रभु की बातें हैं जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। मसीह जीवन का आधार है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहो।
मैं दुआ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, दुआ तो करना है, दुआ के भी 3 स्तर होते हैं ना, जैसे हम जानते हैं, मांगना, ढूंढना, खटखटाना। बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना। मूसा जी क्या दुआ ही कर रहे थे? नहीं, बैठे थे। चुप हो जाओ और जान लो, प्रभु का वचन कहता है कि मैं यहोवा अर्थात परमेश्वर। आत्माओं की भाषा है चुप। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट्स। समझ रहे हो? आत्मा में, प्रभु की उपस्थिति में साइलेंस ही वो लैंग्वेज है जिससे जाना जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है चुप हो जाओ और जान लो। Deep in spirit, deep in spirit. वेदी से जो सोता बहता था, वेदी से जो बह रहा था जल, पवित्र जल, तेल, अभिषेक, जो दर्शाता है, यह हिजकियेल 47 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वो जो पानी था वो पहले टखनों तक था। इतना, सच बताऊं, हमने बस इतना ही जगह है अभी, इतना ही है, दैट्स इट। ये इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप उसमें डूब जाओ, लेकिन ये इतना ही है। कौन आपकी हेल्प करेगा, कौन आपकी सहायता करेगा? आप भी तो नहीं चाहते हो कि आप भी तो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु का आत्मा आपके साथ है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। टाइम इज द प्राइस। टाइम ही तो कीमत है जो आपके पास नहीं है देने को, या है तो आप देना नहीं चाहते। टाइम इज द कीमत, टाइम इज द प्राइस वी ऑल हैव टू पे प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम अपना टाइम जैसे देते हैं, हम अपनी लाइफ उसे देते हैं, अपनी, है ना, लाइफ का टाइम उसे देते हैं, या लाइफ का उतना भाग उन्हें देते हैं, लाइफ का भाग देते हैं ना हम, लाइफ का भाग हम उन्हें देते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? यहाँ पढ़ो फिर से 4 अध्याय के 10वें पद में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया। वो स्त्री ने क्या पूछा था? फिर से देखो, स्त्री ने क्या पूछा था प्रभु जी से? स्त्री ने कहा, कहां से आया, कहां से आया जीवन का जल? अवसर आ गया। ये अवसर इतना ये जो अवसर था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो अवसर था, सुन नहीं गए आप लोग? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आत्मा में कि आप ग्रहण कर सको, आप ग्रहण कर सको, सुन सको। अभी आप सुन नहीं रहे। जब सुनने का समय आएगा तब आप सुनेंगे और तभी बोला जाएगा। एक सेवक उस बीच में क्या करे जब आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो? क्या मीटिंग को रोक दे? क्या बैठ जाए? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। क्यों रोक रहे हो प्रभु के कार्य को? हम तैयार नहीं होते तो हम प्रभु के कार्य को रोकते हैं। हम भूखे नहीं होते तो प्रभु का कार्य जो हमारे जीवन में होने वाला था, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट रेडी, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट हंग्री, दैट्स व्हाई हमें मिलता नहीं, और वो चीज हमसे हट जाती है। समय आता है और हम तैयार नहीं होते तो वो चीज हट जाती है, और दे भी दिए जाए तो हम उसको संभाल नहीं सकते। अरे अवसर आने पर अगर आप उस चीज के लिए उपयुक्त ही नहीं थे तो आप उसके लिए, आपके पास कुछ नहीं है उसे रिसीव करने के लिए, आपके पास बेस नहीं है उसे रिसीव करने के लिए। अवसर की जो तैयारी होती है वो तैयारी आपको आधार प्रदान करती है जिस पर वो आत्मिक आशीषों को आप संभाल के रख सको। देरी इसलिए नहीं है कि प्रभु देर से देना चाहते हैं, देरी इसलिए क्योंकि प्रभु देखते हैं कि आपका आधार नहीं है। तो तैयारी आपके आधार की होती है। चीजों को मांगने के लिए मुंह से मांग लो और बैठ जाओ कि बस समय आएगा तो मिल जाएगा, ये आपकी ना समझिए।
इससे पहले कि आपको वो मिले, आपको उसके लिए आधार बनाना पड़ता है। ये बात सुनिश्चित करने के लिए प्रभु को दिखाना पड़ता है कि हां प्रभु, मैं अब इसके लिए तैयार हूं। उस स्त्री के विषय में लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत में कि वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने, है ना, मेरे प्रिय ने अपना हाथ किवाड़ में डाल दिया, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाई ही मूव्ड। इसलिए वो चले गया, इसलिए वो फेलोशिप टूट गई। क्या होता कि वो उस चीज के लिए तैयार होती और द्वार खोल देती। उस वक्त में जो उसको चाहिए था, जो उसको मिलता, उस वक्त में उस स्त्री को जो मिलता, वो तो उसने खो दिया ना। वो तो उसने खो दिया ना। उस अवसर का तो उसने खो दिया ना। अब आप कहेंगे दोबारा उसको मिल गया। क्या फर्स्ट पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना और सप्लीमेंट्री आके पास करना सेम होता है कभी? वचन कहता है जब एक पात्र टूट जाता है तो कुम्हार उसे फिर से बनाता है। पढ़ो 18वां अध्याय, कहां लिखा है? यिर्मयाह। क्या लिखा है? नहीं, नीचे जाओ और नीचे पढ़ो। क्या लिखा है यहां पे? चलो 3 से ही पढ़ो, 2 से पढ़ो। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। मैंने जब वहां गया तो क्या देखा? पढ़ते जाएं। फिर से पढ़े, तीसरा पद फिर से पढ़े। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि मैंने क्या देखा? वह चाक पर कुछ बना रहा है। वो बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, वो बिगड़ गया। 1 मिनट, वो कुछ बना रहा था और वो बिगड़ गया। आगे पढ़े। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन हाँ अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ, हम बहुत जल्दी में रहते हैं इसे पढ़ने की। यहां पर यह नहीं लिखा कि उसने वही बर्तन बना दिया। देखो मैं पढ़ता हूं। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। The vessel that he made of clay was made in the hand of the potter. कुम्हार के हाथ में वो पात्र बिगड़ गया। फिर so he made it again another vessel. Another vessel. उसने क्या किया? दूसरा बर्तन, as seemed good to the potter to make it. जैसा उन्हें अच्छा लगा वैसा बना दिया। बस अगर इसी को हम समझ जाए ना तो हम गलती करने से हाथ जोड़ लेंगे कि आज के बाद हमें गलती नहीं करना कभी। अगर आप इसी को समझ जाओ, अगर आप इसी को समझ जाओ तो आप अगली बार से गलती करने में ही डरोगे और टूटने की कभी हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है आप टूटकर सेम बनते हो। आपको क्या लगता है? टूटकर अब मैं नहीं कह सकता, ये आत्मिक कार्य है और प्रभु जी जानते हो, मैं इस चीज के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता। और लेकिन प्रभु का वचन तो कह रहा है ना। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? क्या कहता है?
जब वो बर्तन जो कुम्हार के हाथ में था बिगड़ गया। ठीक है, बिगड़ गया ना। फिर वचन के प्रभु का वचन क्या कहता है? 5वें पद से पढ़ो। तब हाँ पढ़ो, जम से पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन पहुंचा कि हे इज़राइल के घराने, आगे यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यह जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो। यस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। जब कुम्हार बढ़ाता है और वो बिगड़ जाता है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में वो कुछ बना रहा था, वो बिगड़ गया, और जब वो बिगड़ गया तो आप स्वर्ग जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप वहां जा रहे हो जहां प्रभु ने बुलाया था? आप सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप वो सेवा कर रहे हो जो जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना था? आप अभी भी आत्मिक हो, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या उतने आत्मिक हो जितना प्रभु ने आपको चुना था? आप कुछ सेवा करने लगे, लेकिन क्या वही सेवा जिसके लिए सबसे पहले आप बुलाए गए थे? मटका नहीं तो सुराही, सुराही नहीं तो लोटा, लोटा नहीं तो दीपक, पात्र तो पात्र है। क्या दुख की बात नहीं होगी? क्या ये दुख की बात नहीं होगी? मटका, सुराही, लोटा, क्या अब आप टूटना चाहते हो? क्या अब आप टूटना चाहते हो, रिजेक्ट होना चाहते हो? क्या आपकी बस इच्छा होने से हो जाता है? सबकी इच्छा होती है कि हम पास हो जाएं। जो बिल्कुल बिना पढ़े भी जाते हैं ना, जिनको ये भी नहीं पता आज पेपर कौन सा है, वो भी फुल उम्मीद से जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और मुझे पासिंग मार्क मिल जाएंगे और मेरी ये क्लास निकल जाएगी। कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के ही जाते हैं, कुछ तो जाते हैं कि दया कर लेंगे। कुछ लोग अपने पेपर में लास्ट में लिख देते हैं, हाथ जोड़ता हूं श्रीमान, मुझे पास कर देना। मैडम जी, मेरा नंबर है, आपने मुझे पास कर दिया तो मैं आपको का एहसान नहीं भूलूंगा, और जो भी जरूरत होगी आप मुझे याद करना। सब कुछ करते हैं कि नहीं? क्या उससे पास हो जाते हैं? मेरे प्रियो, हो सकता है कि अनुग्रह में उसे पास कर भी दिया जाए, लेकिन क्या फिर वो अगली कक्षा में पास हो पाएगा? एग्जाम्स क्यों बनाए गए? ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि आप अगले स्टेज में जाने के योग्य हैं कि नहीं। क्यों ट्रबल्स आते हैं, क्यों सिचुएशन आती, क्यों परख आती, कि आप अगली ग्लोरी में पहुंचने के काबिल हैं कि नहीं। हर एक बड़ी परीक्षा और परिस्थिति के बाद बहुत बड़ी ग्लोरी छुपी है। जिस वक्त आप पास होते हो आत्मा में, अवसर और परिस्थितियों में पास होते हो, अपने आप अगले ही कदम पे या कुछ कदम पे एकाएक आप सब कुछ नया प्राप्त कर लेते हो। अस्तित्व, अनॉइंटिंग, समझ, डीपनेस, सिक्योरिटी, ग्लोरी, अथॉरिटी। और आप सेम इंसान नहीं रहते, आपकी पदवी, रैंकिंग, आत्मिक जगत में ऊंची हो जाती है। जो
आत्माएं आपकी नहीं सुन रही थी, वो चीख कर भाग रही होती हैं आपके आने मात्र से, आपके मूवमेंट मात्र से। ये रैंक है ना, ये अथॉरिटी है कि मैं पौलुस को जानती हूं, मैं यीशु को जानती हूं, तुम कौन हो? कोई रैंक नहीं है तुम्हारी आत्मिक जगत में, कोई अथॉरिटी नहीं। जो तुम बोल रहे हो ना, ये आत्मिक जगत में मायने ही नहीं रख रहा है। जैसा जो पुरुष होता है उसका वैसा ही पौरुष होता है। गिदोन को ये नहीं पता था, उन राजाओं को पता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम लोग कई सारा ज्ञान नहीं रखते। हमारे विरोधी जानते हैं कि कौन मारेगा हमें। इस शहर में कौन मुझे मार सकता है, उनको पता है। सारी बात समझ में? पौलुस को हम जानते हैं। क्या होता वहां पौलुस होते तो क्या होता? प्रभु जी होते तो फिर तो प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखें, प्रभु जी भी इस धरती पे आके वो सब ज्ञान प्राप्त किए, शून्य हो गए। इसका मतलब होता है कि वो ज्ञान नहीं था उनके पास। मेरे भाई समझो इस बात को। आप क्यों मेरी तरह शुरुआत हुई थी? बस ये था कि हम वो पवित्रता में जन्मे और हम लोग जो है अलग रीति से जन्म लेते हैं। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं? समझे इस बात? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है वहां पर प्रभु प्रश्न करते हुए पाए गए। जिसको सब पता हो वो प्रश्न क्यों करेंगे? प्रभु प्रश्न करते हुए पाए गए। और वहां पर लिखा हुआ है, मीटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आत्मा में रहे। आत्मा में मतलब आत्मा में रहे। और जब सुनते हैं यूट्यूब में या कहीं भी, तो भिंडी और बरबटी छीलते हुए अगर करोगे तो हो गया काम। नो, सेपरेट टाइम निकालें फिर करें। एक बार अच्छे से ग्रहण कर लो, बार बार फिर सुनते सुनते काम करते भी ग्रहण करोगे, अलग हो जाती बात। लेकिन आपको डीप जाना है तो आपको बैठ के और वचन को दुआ के बाद या उपास के साथ सुनना जरूरी, क्योंकि आप तब ग्रहण करोगे। ये वचन की पावर नहीं है कि वचन कितना पावरफुल है। वचन बहुत पावरफुल है, लेकिन आपके जीवन में कब काम करेगा? जब आप उसके लिए तैयार होगे। तो वचन पे डिपेंड नहीं है, ये आप पे डिपेंड है। वचन तो काम करता ही है आपके अंदर भी जाके, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो, ग्रहण नहीं किया, चिड़िया चुग गई, तो फिर क्या काम करेगा? फलवंत नहीं होगा ना। समझ रहे हो? कहां थे हम? क्या बात कर रहे थे? ये भी नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु जी के पास ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनने प्रश्न किया, है ना? गुड, सही जवाब दिया। जब प्रभु जी के पास ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न वो करता है जिसे उत्तर ना पता हो। उत्तर ना पता हो मतलब ज्ञान पूरा नहीं है, मतलब ज्ञान अर्जित किया। अब ज्ञान अर्जित किया तो वचन क्या कहता है? यशाया 53:11
पढ़ें यशायाह 53:11 क्या लिखा है? क्या लिखा है? खोलें, आप भी खोलें। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। वचन यहां पर कहता है कि अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा, इंग्लिश में लिखा बाय हिज नॉलेज शैल माय राइचियस सर्वेंट जस्टिफाई मैनी फॉर ही शैल बियर देयर इनिक्विटीज। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को, किसके द्वारा, किसके विषय में लिखा है? किसके विषय में लिखा है? प्रभु जी के विषय में लिखा है ना, कि क्या? अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। तो प्रभु जी ने वो ज्ञान अर्जित किया होगा। इस धरती पे आके छोटे बालक थे, 12 वर्ष की उम्र थी, मंदिर में रुक गए, अवसर मिल गया कि उनको पूछने का। क्यों, क्या अवसर था? अवसर क्या था पता है? इज़राइल के बहुत विद्वान बैठे थे वहां पे, बहुत विद्वान बुजुर्ग, याजक, दास कौन होते थे मंदिर में? याजक को चाहिए कि वो मेरा ज्ञान रखे और मेरी प्रजा को बताए। क्या लिखा है वचन में? ये लिखा है ना? कहां लिखा है? मलाकी 2 अध्याय में लिखा हुआ है। निकालो, जल्दी निकालो मलाकी 2 अध्याय। मलाकी की किताब 2 अध्याय में लिखा है, फटाक से निकालो, जल्दी निकालें। ऐसी बाइबल रखें जो आपको आसान रहे, या बाइबल रेगुलर पढ़ें तो पता रहेगा कहाँ है मलाकी। जल्दी, मोबाइल में भी नहीं निकल रहा है। हालेलुया। कौन सा? देखिए, जब हम रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी रहती है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 पद में, 2 अध्याय का 7वां पद, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से क्या? ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्वेश्चन करें। तो प्रभु जी वहां पर याजकों से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, पुरनियों से पूछ रहे थे, है ना। जो बुजुर्ग लोग थे वहां पर, विद्वान लोग थे, उनसे पूछ रहे थे। क्या लिखा हुआ है 2 अध्याय में? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। आज हम बाइबल स्टडी में हैं। हालेलुया। 2 अध्याय का 'देखो कहां लिखा है? 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। किन से बात हो रही थी यहां पे? उपदेशकों। क्या हो रहा था? प्रभु सुन रहे थे और सबसे पहले क्या थे? बैठे थे। दूसरी बात, सुनते थे। तीसरी बात, प्रश्न करते थे।
दूसरी बात, चौथी बात, जितने प्रभु की सुन रहे थे वे उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उत्तर कब देते हैं? जब लोग प्रश्न करते। तो वहां पर प्रभु जी से भी प्रश्न किया जा रहा था। 12 वर्ष के बालक से प्रश्न कर रहे हैं और बालक उत्तर दे रहे हैं ना, विद्वान लोग। तब वे देखकर चकित हुए। उसकी माता ने उससे कहा, खैर देखकर चकित हुए है ना, वो सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया कि आप मंदिर में बैठे हो। तो सबसे पहली चीज, वो वहां बैठे थे। फिर दूसरी बात, उनसे सुन रहे थे, फिर पूछ रहे थे, फिर उत्तर दे रहे थे और लोग चकित थे। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये कि प्रभु ने वहां ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको ये सीखने को मिल रहा है कि प्रभु ने ज्ञान प्राप्त किया। वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। प्रभु का वचन कहता है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उससे व्यवस्था पूछें, क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं के प्रभु का, परमेश्वर का दूत है, मैसेंजर है ना? समझ रहे हो? और एक तरफ लिखा है कि मैं तुझे याजक होने से अयोग्य जानूंगा, होशे 4:6 में। क्यों जानूंगा? क्योंकि है ना, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान नहीं रखती, है ना, मेरी प्रजा ज्ञान नहीं रखती। क्या लिखा है? होशे 4:6 यहां लिखा हुआ है, 4थे अध्याय के 6वें पद में। इंग्लिश में पढ़ते हैं। होशे 4:6, होशे 4 और 6 लिखा हुआ है इंग्लिश में। My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge, I will also reject you, that you shall be no priest to me. Seeing you have forgotten the law of the Lord, law of your God, I will also forget your children. मैं तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे बाल बच्चों को भूल जाऊंगा, भुला दूंगा, है ना, त्याग दूंगा, तज दूंगा, रिजेक्ट होंगे। कारण क्या है? ज्ञान नहीं है उनके पास, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कहां से मिलेगा? एग्जैक्टली। लेकिन एक बात याद रखो, जब प्रभु जी को भी विद्वानों के पास बैठकर ही ज्ञान मिला। हाँ, एक बात याद रखो, यही प्रभु के जो वरदान है ना, उनकी बहुत ही एक अलग ही ब्लेसिंग है और ब्यूटी है कि प्रभु ने एक ही व्यक्ति को सब कुछ नहीं दिया। आपको हमेशा कोई ना कोई होता है जिसकी जरूरत होती है अपने आत्मिक जीवन को आकार देने के लिए। प्रजा को याजक ज्ञान सिखाएं, याजक पर प्रजा निर्भर है, और प्रजा को चाहिए कि याजक से पूछें। वहां पर ये नहीं लिखा आपने होशे, अभी यहां पर मलाकी में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था मलाकी में हमने अभी? याद है? देखो, दूसरे अध्याय के वापस हम पढ़ते हैं। लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, ना कि याजक घूम घूम के बताएं। लोग पूछें। आप पूछते कब हो? जब आप थोड़ा सा जानते हो। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं जानते तो आपके पास देयर इज नो क्वेश्चन, देयर आर नो क्वेश्चंस। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, आप प्रश्न नहीं करते। प्रभु वहां प्रश्न कर रहे थे क्योंकि उनके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज था, पहले नॉलेज था, तब प्रश्न आए। फिर जब उन्होंने उत्तर दिए तो फिर उन्होंने और प्रश्न किए होंगे और उत्तर मिले होंगे। और फिर जब उनको पता चला कि इनके पास तो इतनी डीप वचनों की समझ है, आपकी पूछने की क्षमता, आपके प्रश्नों की डिटेल और डीपनेस में पता चलता है कि आपकी समझ कितनी है। आप कितने समझदार हैं ये आपके प्रश्न बताते हैं।
मैं इस बात को याद रखें कि आप कितने समझदार हैं, इस बात को आपके प्रश्नों से भी समझा जाता है। समझे? अब आप अपना आकलन करें कि आपके पास क्या प्रश्न है और आप क्या प्रश्न करते हैं, और कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनके बिना आपको लगता है कि मेरी लाइफ आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। ये प्रश्न इतने जरूरी हैं, इसके उत्तर में मेरी लाइफ और मेरा मार्ग छुपा है। दानियल इतने ज्यादा जानने के लिए इच्छुक रहते थे कि वो खाना पीना छोड़ देते थे, वो पास में आ जाते थे कि मुझे जानना है। मैं इतना ज्यादा उस चीज को, दर्शन मिल गए है ना, विजन उनने देख लिए, तो उसके बाद उसका उत्तर जानने के लिए वो बैठ जाते थे प्रभु की उपस्थिति में। अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया था इस कार्य के लिए, और ऐसे भेद के लिए उनके पास ऐसी भूख प्यास थी कि उन पे वो भेद प्रकट हुए जो बाद में बहुत वर्षों बाद, है ना, यूहन्ना जी को प्रकट हुए प्रभु के आगमन के विषय में। हे दानियल, इन बातों को मोहर बंद रख, क्योंकि तूने मांगा था। तेरी जनरेशन की आज जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। उनने वो मांग लिया था जो जरूरत भी नहीं थी उस जनरेशन की। जनरेशन होती तो प्रभु कहते हैं अब जा, प्रचार कर, गला खोल और बोल, मेरी प्रजा को ज्ञान सिखा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? इन भेदों को छुपा रख, बंद रख, क्योंकि इनका पूरा होना बाद में होगा, और तू सो जा, अपने लोगों में सो जाएगा। प्रभु जी क्षमा करें, अपने लोगों में तू सो जाएगा। दानियल के पास वो भूख थी, बैठे रहे तो बैठे रहे, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। कहां है आज भूख? आपको पता है, आज की डेट में ज्ञान का होना और उस डेट में ज्ञान का होना बहुत बड़ा अंतर है। ये युग ज्ञान का युग है, यहां पर ज्ञान आसान है। वो युग भेद का युग था, वहां भेद चलते थे। जो भेद जानता था उसको परमिशन नहीं होती थी बताने की, और जो भेद जानता था उसकी लाइफ ग्लोरियस होती थी। जब मैं मलाकी पढ़ रहा था, मलाकी के विषय में मैंने जब ज्ञान को देखा तो मैं पढ़ रहा था, प्रभु मुझसे बात कर रहे थे कि मलाकी को देख, आत्माओं के विषय में ज्ञान कितना था। वो कहते कि एलिया आएंगे। क्या लिखा है? देख, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, उनके पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी का सत्यानाश करूं। समझ रहे हो? यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक ही को बनाया तेरे लिए, और भी आत्माएं थी। आत्माओं के विषय में इतना डीप नॉलेज, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग बहुत जानते थे। बहुत मुश्किल था उस वक्त ज्ञान होना, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बैठना पड़ता था, और ज्ञान सहज नहीं था। लेकिन दानियल से कहा था अंत के दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। ये वो दिन आ गए। दानियल की किताब निकालो, क्या लिखा है? 4 पद 12वां अध्याय। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। 1 मिनट, यहां पर क्या परमिशन मिली थी उनको बताने की? क्या लिखा? इस पुस्तक की बातों को। क्या लिखा है? फिर से, तू इस पुस्तक पर मोहर करके, मोहर मतलब सील करके, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ढूंढ ढांड कर रहे हैं आज हम। हमारे पास सर्च करने के ऑप्शंस हैं, सर्च इंजन्स हैं, हमारे पास ये सुविधाएं हैं कि हम अपने एक क्लिक पे जो सर्च करते हैं और हमें कोई भी नॉलेज जो है, नोन नॉलेज जो है, जाना हुआ नॉलेज जो है,
मिल जाता है, डीप नॉलेज भी मिल जाता है। आपको पता है, आपको क्या लगता है कि बस आप आत्मिक लोग ही गूगल से सर्च करके ज्ञान बढ़ाते हो? नहीं, जो अंधकार का जगत है वो भी गूगल से सर्च करके अपना नेगेटिव ज्ञान बढ़ाते हैं। वहां पे ये नहीं लिखा कि अलौकिक ज्ञान बढ़ जाएगा, वहां लिखा ज्ञान बढ़ जाएगा। और ज्ञान भला और बुरा दोनों होता है, क्योंकि मनुष्य ने चुन लिया था कि मैं भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष खाऊंगा, वृक्ष का फल खाऊंगा। प्रभु ने क्या कहा था? पर तू भले और बुरे, क्या लिखा है? ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो तू। इससे पहले उनको नॉलेज ही नहीं था कुछ। नॉलेज इन द सेंस कि कुछ नहीं था, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। उनको भले और बुरे के ज्ञान का जो ज्ञान था ना, वो नहीं था। उनके पास ईश्वरीय ज्ञान था, क्योंकि वो ईश्वरीय गवर्नमेंट में चलते थे। एंजल्स के साथ उठना बैठना बात करना जस्ट नॉर्मल। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। एंजल्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि परमेश्वर जब उनसे मिलने आ रहे हैं तो फिर बाकी क्या है? बाकी तो सब आसान है ना, बिल्कुल अलौकिक है ना। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज था, लेकिन जब उनने वो खाया स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर स्पिरिचुअल नॉलेज क्या हुआ? सीज हो गया, चला गया। चला गया कि नहीं भाई मेरे? स्पिरिचुअल नॉलेज चला गया कि नहीं चला गया? उसका कारण क्या है आपको पता हूं कैसे चला गया? इंग्लिश में देखो, पढ़ो, आपको क्या मिलता है। उत्पत्ति किताब 3रा अध्याय, उत्पत्ति किताब 3रा अध्याय में यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? 3रा अध्याय का 9वां पद, इंग्लिश भी निकाल लें अगर आपके पास है तो। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। प्रभु ने क्या पूछा? किसने तुझे चेताया कि तू नंगा? यस, इंग्लिश में लिखा, हु टोल्ड यू दैट यू वर नेकेड? किसने तुझे बताया कि तू नंगा था? वो नंगे नहीं थे। फल खाने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं नंगा था। फल खाने के बाद उनको लग रहा है कि वो पहले नंगे थे, नंगा था मैं, इसलिए मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा था? इंग्लिश में अगर आप पढ़ते तो वर लिखा है, वर मतलब यू वर नेकेड, तू नंगा था। हम हिंदी में पढ़ते तो लिखा है कि किसने तुझे चेताया कि तू नंगा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है था। तो परमेश्वर ने ये नहीं पूछा कि तू नंगा है, किसने बताया? परमेश्वर ने कहा तू नंगा था, ये किसने? क्या वो वाकई में ऐसे थे? नहीं थे ना। नहीं तो परमेश्वर नहीं बोलते तुझे क्यों बताया, किसने बताया? आत्मिक ज्ञान चला गया, आत्मिक ज्ञान छुप गया, आत्मिक बातें ओझल हो गई, आत्मिक बातों से दूर हो गए, और ज्ञान भला और बुरा दोनों उनके ऊपर कार्य करने लगा। दोनों कार्य करने लगा, दोनों नॉलेज उनके ऊपर कार्य करने लगे, भले और बुरे। नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने वहां पर एक चुनाव रखा था नॉलेज का। भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका जो फल है, तू ना खाना, तू ना खाना, उसको तू ना खाना। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, भलाई के लिए और बुराई के लिए कैसे बनो? हाँ,
आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा वो नेगेटिविटी, आपको भुला देना पड़ेगा वो नेगेटिव ज्ञान, आपको हटा देना पड़ेगा वो नेगेटिविटी। ज्यों का त्यों होने का मतलब ये है कि आप वो जो जानते हो जो नेगेटिव है उसको आप भूल जाओ जैसे कि आप नहीं जानते, और वो जो आप जानते नहीं हो जो प्रभु का है, आत्मिक है, स्वर्गीय है, उसे जानने के लिए आप पूरी कोशिश करो ताकि आप वो अस्तित्व प्राप्त कर सको, क्योंकि जैसा आप जानते हो वैसे आप, जैसे आप जानते हो वैसे आप, जैसे आप जानते हो वैसे आप क्या हो जैसा आप जानते हो। एज ए मैन थिंकeth सो इज ही। इंग्लिश में लिखा है एज ए मैन थिंकeth, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा आप है। इसका मतलब आप वो ही विचार करते हो जो आप जानते हो, और आपके विचार, आपके थॉट्स आपको आकार देते हैं। आप उसी वही 206 का अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोचता है अपने विषय में, क्योंकि जैसा वो जानता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो खुद है। एलिया जानते थे वो कौन है। वो कहते मेरे बिना कहे, मेरा लेवल ऑफ अथॉरिटी इस लेवल पे है कि इस पूरे के पूरे इजराइल के लैंड पर मेरे शब्द काम करते हैं। मुझे प्रभु ने इतना बड़ा अधिकार दिया है। वो जानते थे ना। कब जानते हो आप कि आप कौन हो? जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो कि आप कौन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई मिरेकल नहीं होता कि किसी ने दुष्ट आत्मा निकाल दी, ये कोई मिरेकल नहीं होता। ये आम दिनचर्या की नॉर्मल एक्टिविटी होती है। वहां पर नहीं लिखा कि एलिया जी ने आग उतार दी तो बड़ा मिरेकल हो गया। वो बैठे थे, विरोधी आए, उनने आग गिरी हो, बस आप बैठे होते हो, मच्छर आता है आप हटा देते हो, समझ रहे हो। खतरा आता है आप उसको हटा देते हो, सांप आता है आप उसको भगा देते हो। आप और मैं जैसे मिरेकल कहते हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि वचन में नहीं लिखा कि क्या बोलते हैं विश्वासियों में मिरेकल्स होंगे, वहां लिखा है विश्वासियों में चिन्ह होंगे। मतलब अगर आप विश्वासी हो तो ये साइन दिखेंगे आप में, साइन है, मतलब ये आप नॉर्मल चीज है। प्रभु ने कहा जिस किसी घर में जाओ कहो मुझसे बहुत दुआ करना कि मैं चंगा करूं, ये लिखा है ना। जिस किसी घर में जाओ तो है ना, मुझसे बहुत दुआ करना ताकि मैं उनको चंगा करूं, यही लिखा है ना। क्या लिखा है? कहो कल्याण हो, कहो तो कल्याण हो जाएगा अगर योग्य है तो। जो कुछ वो दे वही खाना। बीमारों पर क्या करो? नहीं ऐसे नहीं आप दुआ करो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि हमारा तो ये फॉर्मेट है ना, क्योंकि हम तो दुआ करते हैं। प्रभु ने क्या बताया? बीमारों पर हाथ रखो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ये चिन्ह है, ये साइंस है, मिरेकल्स नहीं है, ये साइंस है। जिसको आप और मिरेकल कहते हैं और ये साइंस है, नॉर्मल साइंस है, कोई ऐसी चीज नहीं। इसके लिए दुआ नहीं करनी, इसके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए दुआ नहीं करना है, नहीं तो आप उसको ठोकर लगती है जरा में, है ना। ये एक लेवल है कि आपको पता है कि आपने हाथ रख दिया बैठे बैठे तो हीलिंग आएगी। ये साइन है, समझ में आ रहा है? ये आप ऐसे हो इसलिए होता है। जिसको मुझे ओ बाप रे क्या हो रहा है, विश्वासी हैं तो हाथ रख रहे, चंगे हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अलौकिकता को छोटा नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं मिरेकल्स को छोटा बता रहा हूं। आपकी समझ को बदलना चाहता हूं कि आपकी समझ इतनी ब्रॉड हो जाए कि आप जिसको मिरेकल कह के ताली बजाते हो ना, एक आम दिनचर्या की एक्टिविटी होना चाहिए आपकी, आम दिनचर्या की एक्टिविटी होना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप करोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हमारी ताकत है और हमारी क्षमता है। मैं कह रहा हूं कि प्रभु की दया और अनुग्रह से ही होता है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु के, और हम बहुत आभारी हैं कि ऐसा परमेश्वर कर रहे हैं। नहीं तो हम तो कूड़े पर
बैठने और कूड़े पर लेटने वाले सुअरों के बीच में फलियां खाने वाले लोग थे। हमें तो प्रभु ने बचाकर छुड़ाया, लेकिन आज हमें परमेश्वर ने विश्वासी बनाया, तो हमारा माइंडसेट तो अलग होना चाहिए। इसकी तो हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए। हम जाने तो कि हम कौन है, नहीं तो हम नहीं जानते तो शत्रु बस अनजान बना के ही हमारे जीवन में गड़बड़ी करता रहता है। आत्मा वहां पर क्या लिखा, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, निकालेंगे मतलब ये तो नॉर्मल काम करेंगे, उनके तो चिन्ह है। घोड़ा दौड़ेगा, पक्षी उड़ेगा, विश्वासी ये करेगा। वो चिड़िया उड़ रही, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसा करते हैं क्या? अरे बाप रे घोड़ा देखो कैसे, अरे बाप रे घोड़ा दौड़ रहा है, अरे बाप रे घोड़ा क्या कर रहा है, आज दौड़ रहा है। ऐसा करते हैं हम। अगर खालिस्तान में लिखने के लिए आ जाए कि फलानी चीज उड़ रही थी, तो क्या लिखोगे? पक्षी उड़ रहा था। पानी में फलानी चीज तैरती है, क्या लिखोगे? मछली तैरती है। ये तो सामान्य ज्ञान है ना, नॉर्मल बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ना। सूरज पूर्व से उगता है, उगता है, उगता ही है, उगना ही है, उसका काम है। विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से, आप अपने नाम से नहीं जा रहे, आप अपनी दम पे नहीं जा रहे, प्रभु के नाम से कर रहे हो। लेकिन जिसे आप अपनी डेस्टिनी समझते हो, आप सोचते हो कि मैं तो मेरे उससे दुष्टात्मा निकलने लगे, आप तो आपका तो एम वो बना रखा है, आपने टारगेट बना रखा है, जबकि ये बेसिक है। टारगेट नहीं है ये आपका कि आप दुष्टात्मा निकालने लगो, और जिसने दुष्टात्मा निकाल दी, और बाप रे बाप। आप विश्वासी हो और आपके अंदर ये चिन्ह होने चाहिए। बीमारों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाए। नई नई भाषा आप बोलने लगो, नई नई भाषा ऐसे बोलने लगो, मतलब जैसे कि आपको सिचुएशन आई तो आप बोलने लगे, ये नहीं कि अरे मैं क्या बोलूं। सिचुएशन आई, कोई ऐसी परिस्थिति आई और नई नई भाषा बोलने लगे, क्योंकि आपके ऊपर है। नई नई भाषा आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आपने बीमार पे हाथ रखा, आपने रखा। आपने भी दुष्टात्मा को बोला यीशु के नाम में निकल जा, तो आपने बोला। आप में चिन्ह होंगे तो आप में ये भी चिन्ह होंगे कि आप नई नई भाषा बोलिए। लेकिन हम लोग क्या होता है, नॉलेज, जैसे हम बहुत बड़ी बात समझते हैं, हमारे लिए बेसिक चीज होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है कि आप विश्वास, आप किसी है ना बीमार है, या कोई भी है, या किसी भी दूसरा बीमार नहीं भी है, तो बंधन में है, आप हाथ रखते हो तो क्या होता है? बंधन निकलते है ना। जैसे ही आप हाथ रखते हो तो क्या होता है? हाँ, हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, दूर से ही क्या होने लगता है? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलो, क्या हो रहा है? बोलो ना। तो इसके लिए आपको दुआ नहीं करनी है, आप क्या हो ये इस पे डिपेंड है। आप किस पे डिपेंड है ये? हाँ, कि आप क्या हो, समझ रहे हो? केवल इस पे डिपेंड है कि आप क्या हो, है ना। समझ रहे हो? अब आपने समझा, आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हो, इसके लिए कुछ नहीं किया। आप गए, जिस घर में गए आपने कहा कल्याण हो, जिस घर में आपने गए वहां पर आपने हाथ रखे हो चंगाई हो गई, जिस घर में आप गए कोई दुष्ट आत्मा चल निकल जा, फुर उड़ जा, फुर हो गए, है ना। तो ये हमारी लाइफ है, स्टाइल है, चिन्ह है, ग्रेस है, अनुग्रह। उसको आप मिरेकल नहीं कहो। मिरेकल ये होता है कि आप कोई कब्र में पड़ा हुआ है और आप कहते हो यीशु के नाम में निकला, इसको कहते हैं मिरेकल। वो तो हम सोचते भी नहीं, सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी का पैर नहीं है वो उग आए, किसी की आंख नहीं है वो आ जाए, किसी का गर्भाशय नहीं है वो गर्भवती हो जाए। मिरेकल, ये वरदान काम करते हैं किनके अंदर? विश्वासियों के अंदर,
जिन्हें प्रभु जी जैसा देना चाहते हैं, है ना। चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार करेंगे। Praise the Lord। तो ये क्योंकि नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ऐसी मेंटेलिटी में नहीं है कि हम इससे कहें कि ये बहुत आसान बात है, ये मतलब ये तो अस्तित्व की बात है। हाँ, प्रभु ऐसा हमें, है ना। खैर छोड़ो। तो विश्वासियों में चिन्ह होंगे, है ना। इसके लिए बहुत वो नहीं करना, चिन्ह होंगे। लेकिन आपको उस लेवल में आना पड़ता है। ये बात क्यों निकली थी? रैंक से निकली थी। रैंक से बात क्यों निकली थी? टेस्ट से निकली थी, और टेस्ट में पास होने से निकली थी ये बात। तो जब आप टेस्ट में पास होते हो, आप उस लेवल में आते हो। विश्वासी एक पोजीशन है जहां पर ये काम साइंस है, चिन्ह है ना, चिन्ह है। छोटी नहीं है। आज भी मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, वो प्रभु के करने से होता है। बहुत बड़ी बात होती है ये। नीनवे के विषय में लिखा है कि ये लोग दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते। वो नीनवे वाले नहीं जानते थे, आप जानते? नहीं, ऐसा मत कहना कि आप नहीं जानते। नहीं, ऐसा मत कहना, क्योंकि ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। नीनवे के लोग अशूरी लोग थे। अशूर वहां पर वो करता था, राज्य करते थे अशूर। नीनवे में अशूर राजा था, अन्य जाति राजा था, जिसने टाट उड़ा दिया था जानवरों तक को। उसके पास ये नॉलेज था, लेकिन ये नहीं था कि दाहिने और बाएं हाथ का अंतर क्या है। उनको नहीं पता था, ठीक है, हमें तो पता होना चाहिए। नॉलेज की बात हो रही है ना, हमें तो पता होना चाहिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि उनको नहीं पता था, हमें भी नहीं पता? ये क्या हो सकता है? मतलब कैसे हो सकता है? वो तो अन्य जात, मतलब, है ना। हम तो कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु की सेविका हैं, हमारे ऊपर बुलाहट है, और हमें तो बहुत बड़ी बुलाहट दी है प्रभु जी ने, और बहुत अच्छा सब कुछ दिया, बहुत अच्छे चर्च के मेंबर हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत। क्या हम दाहिने बाएं हाथ का भेद जानते हैं? मैं अपने से भी बोल रहा हूँ और आपसे भी बोल रहा हूँ, क्या हम जानते हैं? नहीं। प्रश्न करने की बात आए तो क्या हम कितना जानते हैं? प्रभु ने बात की ना वहां पे योना नबी से। योना जानते? योना जानते? प्रभु ने कहा ये लोग नहीं जानते। समझ लो। योना ये भी जानते थे कि समुद्र में तूफान आया है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मुझे फेंक दो। योना जानते थे ना। जिनके विषय में हम सुनते हैं कि उनने ऐसा किया, हमें नहीं करना है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन वो लोग फिर भी इतना ज्ञान रखते थे। तब इतनी गलतियां हो जाती थी, हम तो उतना भी नहीं रखते। हम बड़ी उम्मीद में है कि हमने योना जी जैसी गलती नहीं करेंगे, हम वो वाली गलती नहीं करेंगे, और उतना भी नॉलेज नहीं। यदि तू जानती, प्रभु का वचन कहता है, तो तू मांगती और मिलता। एक सेवक होना बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उस सेवक के साथ होना बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम सब विश्वासी और हम सब परमेश्वर के सेवा के लिए अगर बुलाए गए हैं, तो भी हम सबकी वाचा प्रभु जी के साथ अलग है। वचन कहता है कि तूने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। मतलब ये लेवी की वाचा अलग है, याजक की अलग है, महायाजक की। जब आप चीजों में क्रॉस करते हो, लेवल आते हो, तो आपकी वाचा भी अपग्रेड हो जाती है, ऊपर पहुंच जाती है, कि वाचा भी और दृढ़ हो जाती है। अभी हमारी प्रभु के साथ मंगनी हुई है, विवाह होगा, भोज
होगा। हम बुलाए गए हैं। ऐसे ही आप लोग और मैं, हम लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। सेवा में पहुंचे नहीं हैं, उस बुलाहट तक पहुंचना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उस बुलाहट तक समझ रहे हो? क्या करना है? बुलाहट तक पहुंचना है, ताकि हम उस लेवल तक पहुंचे और प्रभु की सेवा कर सकें। और अगर हम सेवक की पत्नी होने के लिए चुने गए हैं तो पूरा अधिकार है हमारे पास, इतना अधिकार है हमारे पास कि उस सेवक, कई सारी बातें हैं लेकिन शब्द प्रभु करें कि मेरे प्रभु के नियंत्रण में हो। दुआ में रहना चाहिए कि नहीं? पौलुस कहते हैं कि आपके पास रेवलेशन कितना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ना। पौलुस ने क्या कहा कि मेरे लिए ये दुआ करो कि मैं साहस से बताऊं जो भेद में जानता हूं। दुआ ही नहीं करते हम तो, सुनने के लिए बैठ जाते, थाली में बैठ के बस खाने लगे। सहकर्मी नहीं है हम तो, बस ऐसे ही हैं, श्रोता है हम, दर्शक। क्योंकि हम जानते नहीं है, तो क्योंकि हम नहीं जानते उसका फायदा शत्रु उठाता है। एक प्रभु जी मेरी सहायता करें। कई बार आपको बोलना भी पड़ता है, खुद के लिए दुआ भी करना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है क्योंकि आपके साथ ही कुछ नहीं। अपने जीवन के उन शुरुआती दिनों में प्रभु के दास को देखा करता था और कहता था प्रभु के दास कितने अकेले होते हैं, सारे काम अकेले करते हैं, मैनेजमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, स्पिरिचुअल फील्ड भी, और है ना फाइनेंशियल फील्ड भी, सारी चीज अकेले देख रहे हैं। कितना भार है एक अकेले से, क्योंकि हैं तो उनके पास लोग लेकिन दे आर नॉट मैच्योर्ड, दे आर नॉट केपेबल, they have nothing knowledge about that thing। उनके पास ये ज्ञान नहीं। धन्य है वो शुरुआती कलीसिया जिनको ये पता था कि पतरस की आजादी हम पे डिपेंड, उन्हें ये तो पता था। आजकल तो हमको लगता है कि जो पास्टर ग्लोरी में है उनके लिए हमें कुछ नहीं कर सकते, वो ही सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। हमको तो लगता है वो कमजोर ही नहीं पड़ते कभी, हमको तो लगता है उन्हें कभी घबराहट नहीं होती, हमको तो लगता है उन पर कभी अटैक नहीं होते, हमें तो लगता है कि उनके मुंह से अपने आप ही सब चीजें निकल जाती होंगी। हमें तो ऐसा लगता है, हमें तो ज्ञान ही नहीं है इस बात का, कोई नॉलेज नहीं है और हमारे पास क्वेश्चन भी नहीं है और हमारे पास इच्छा भी नहीं जानने की। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बाइबल को ऐसा पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना है अध्याय, लेकिन हमें ये नहीं जानना कि इसमें भेद क्या है और उसमें डीपनेस क्या है। हम वो खोल के फट 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 पन्ने यूं पलटते हैं हमारे, पट पट पट, पता नहीं हजारों करोड़ों लाखों भेद एक पन्ने में पलट दिए और एक भी नहीं मिला हमें। और मन कह रहा है आज दुआ की और बाइबल भी पढ़ी तो। ये जनरेशन में ज्ञान इजी है, लोग ढूंढ ढांड करके ज्ञान बढ़ा लेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभु हैं। आप अद्भुत करुणा करने हारे परमेश्वर हैं, कृपा करने हारे परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, क्षमा करने हारे परमेश्वर हैं, अधर्म अपराध और पाप के क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप इन्हें बुद्धि दें ताकि पिता इस बात को वो समझें, इस बात के ज्ञान को वो समझें और उसके अनुसार चलें और उसके अनुसार लागू करके आशीषित होने पाएं। आपके पवित्र नाम की बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने के लिए आप सहायता कीजिएगा। जब उपयुक्त होंगे तो सीखेंगे और प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं हमारी नहीं पिता। जो कुछ इन्हें जानना अति आवश्यक है वो इन्हें अभी पूरा नहीं मिला है लॉर्ड, मेरी दुआ है पिता आपकी दया हम सब पर हो। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं
गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें नष्ट हो जाएं, शत्रु की चालें नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान बुद्ध सामर्थ्य का मिलकर मज़दूर